दिस इज टुडे, ये आज का दिन है, और आपने जिंदगी में यहां करके पहुंचना, ये फ्यूचर है आपका जी, यहां पहुंचना है। मुझे बताइएगा यहां से शुरू करके यहां तक जाने के लिए क्या क्या चाहिए? अब लिस्ट है ना लंबी। पहली चीज ये एफर्ट चाहिए, और ये बड़ी अहम चीज भाई ने बताई, इसके लिए फोकस चाहिए आपको, इसके बाद इस्तकामत चाहिए, आपको कंटिन्यू करना है, एक इस्तकामत और कंसिस्टेंसी का सारा सफर है। और ऑब्वियस है कि एक टारगेट और फोकस इसी में डाल लीजिए, एम की क्लैरिटी और फोकस, और आप में विल होनी चाहिए, जिसे पैशन कहते हैं। विल, पैशन, मोटिवेशन एक ही चीज है जी। ज़्यादा राह, सफर के लिए ज़्यादा राह होना चाहिए, यानी उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए जो जो रिसोर्सेस कह देते हैं इसको, पांचवा रिसोर्स। और क्या चाहिए? एक चीज मिस कर रहे हैं आप सब अभी तक, जिसके लिए आज की मेरी ये छोटी सी गुफ्तगू है सारी। दिस वन याद रखिएगा, ये सारी चीजें अपनी जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने कहीं भी पहुंचना है, आज के दिन से यहां तक पहुंचना है। मैं आपके साथ जो पहली गुफ्तगू कर रहा हूं ना, मैं अगर आपको मिसाल देता हूं कि आज की गुफ्तगू सुन के आप फिर आई नहीं फर्ज करते, इट्स इनफ। शायद इसी में इतना बड़ा मैसेज आपको बताने लगा हूं कि आप अगर इसको पकड़ लेना और अमल करना शुरू कर दें, आपका टाइम सेव हो जाएगा। सब कुछ है, लेकिन आपकी जिंदगी में छठी चीज गाइडेंस नहीं है, गाइड नहीं है। आप गए, और गाइड का मतलब यह है कि जिस ट्रैक पे और जिस मंजिल पे जहां पर आप पहुंचना चाह रहे हैं, उसके पास उसका नॉलेज है, उसके पास उसका विजडम है। ये दोनों में फर्क होता है, नॉलेज और विजडम में बड़ा फर्क होता है। नॉलेज बाज़ बुक में होता है, इंफॉर्मेशन की शक्ल में, विजडम होता है प्रैक्टिकली। जब आप वहां से गुजरे हो तो वो आप उससे पूछेंगे सर मुझे ये फेस करना पड़ा, मैं क्या करूं? तो वो आपको कहे यूं कर लोगे तो बच जाओगे। वो कैसे, क्यों कह रहा है? उसका वो एक्सपोजर होगा, उसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो आपको गाइड कर सके। वो क्या है? आपका गाइड, वो आपका गाइड है, वो आपकी गाइडेंस है। इसको और मॉडर्न टर्म में मैं बताऊं, जिस पे बहुत इंकरेज किया जाता है आज दुनिया भर में। अगर आपको कभी बाहर से पढ़ने का मौका मिले, या आपके जो टीचर्स बाहर से पढ़े उनसे पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ जी ऐसे ही है। बाहर में मेंटोरशिप और रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट है। एक उस्ताद एक को लेकर चलता है और साथ साथ चलाते चलाते कहीं पहुंचाता है। यहां पर कलेक्टिव क्लास ग्रुप, बाहर वो कहते हैं कि जी जैसे पीएचडी में एक प्रोफेसर चाहिए होता है, जो रिसर्च करवाता है, जो साथ लेके चलता है, जो आपको कंप्लीमेंट करता है, जो आपको टाइम देता है। तो बाहर की दुनिया में ये जो चीज है जी, गाइड का जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉमन है। ठीक है जी। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा मैंने जिस फील्ड में ये देखा है ना, यानी ये कॉन्सेप्ट मेडिकल में देखा, एक बड़ा प्रोफेसर अपने साथ बच्चे तैयार करता है। मैं 2-3 डॉक्टर्स के नाम लेता हूं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, जिनका विजन ये पाकिस्तान में सर्व इसलिए कर रहे हैं, हालांकि काबिल तरीन लोग हैं, दुनिया भर में उनकी डिमांड है, वो पाकिस्तान में सर्व इसलिए कर रहे हैं कि उनके साथ साथ बच्चे तैयार हो रहे हैं, जूनियर्स। वो रोल मॉडल लाइक एक आई के सर्जन, आंखों के सर्जन है, बड़े कमाल, ठीक है जी, डॉक्टर खुरम मिर्ज़ा, हमीद लतीफ़ बैठते हैं। आप अगर कभी टाइम लें, आज कॉल करें, टाइम लें, 3 माह बाद का मिलेगा। इस कदर काबिल इंसान है, यानी ये कोई एरोगेंस नहीं है कि नहीं, राशि इतना माशाल्लाह, इतना काबिल बंदा है, उन जैसा पढ़ा लिखा पाकिस्तान में सर्जन नहीं है। मैं डॉक्टर साहब के पास जब भी बैठता हूँ, वो कहते हैं यार मैं पाकिस्तान में इसलिए हूँ कि मेरे जूनियर्स तैयार हो जाए। ये है, एक एक को पकड़ के। और भी हैं, पीडियाट्रिक्स हैं, लीवर के डॉक्टर्स मैंने कहीं देखे हैं, जिनके यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि हमने क्या करना है। हमने, आपको मैं एक जुमला बताने लगा हूँ, ये मुश्किल जुमला है, इसको सुनना है, भूल भी जाना है सुन के। अगर इसको कहोगे तो लोग माइंड करेंगे, और बिल्कुल यूनिवर्सिटियों वाले तो बड़े माइंड करेंगे। हर पीएचडी, हर प्रोफेसर गाइड नहीं होता, क्योंकि गाइड, ये पूरा टॉपिक है कि गाइड को मैं ग्रीन कलर में अगर कर दूं, ये पूरा एटीट्यूड है, ये पूरा एक, ये यानी कि ये अगर ये कह रहा होता है ना कि बेटा पुत्र, इसके अंदर ये फीलिंग होती है फादर वाली कि यार ये मेरे बच्चे हैं। ये सिर्फ सतही नहीं कह रहा होता, ये वाइवा थ्रेट करके नंबर नहीं काट सकता, ये नहीं करता कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ना, ये इससे टारगेट, ये बहुत बड़े दिल का इंसान होता है। इसके हाँ ये बड़ा कॉमन होता है कि यार ये उंगली पकड़ के मैंने चलाना है और कहीं पहुंचाना है, और ये उस दरख्त को जो कल किसी को फल दे रहा है उसको देख के खुश होता है। और आसान करूं तो ये वो कुआं खोता है जिसका पानी खुद नहीं पीता। इसका ये अगर ज़र्फ नहीं है गाइड का, मेंटोर का,
अब मुझे बताइएगा कि कई नाम है जिनको मैं अपना उस्ताद मुर्शद मानता हूँ, इशफाक अहमद साहब, वासिफ अली वासिफ साहब, फॉर यू वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब टीचर थे, ये पढ़ाते रहे हैं, कोई इंग्लिश पढ़ाता रहा है, कोई उर्दू को लिटरेचर पढ़ाता रहा है, कोई फिलॉसफी पढ़ाता रहा है। मैं इनको बड़ा उस्ताद क्यों मानता हूँ? बनिस्बत वर्सेस बात कर रहा हूँ, मैं खिलाफ नहीं हूँ प्रोफेसर्स के, प्रोफेसर्स भी बड़े बड़े काबिल लोग हैं, लेकिन मैं वर्सेस बात कर रहा हूँ। इनमें क्या था ऐसा कि इनको कोट किया जाता, इनकी वॉल सजी, इनके दिन मनाए जाते हैं, इनके लोग कहीं मिले भी नहीं और वो कहते हैं नहीं हमारा ये उस्ताद था। उनका जो एटीट्यूड था अपने काम के बारे में, वो इतना सेल्फलेस था और उसमें ये विजन था कि जो मैं काम कर रहा हूं कल को इसको लोग फॉलो करते करते कितने और लोग तैयार हो जाएंगे। दिए से दिया जलेगा, शम्मा से शम्मा जलेगी, मशल से मैंने मशल पकड़ी है, मैं भागते भागते थक गया, नेक्स्ट पकड़ लेगा, यानी मैं मरूंगा लेकिन मिशन नहीं मरेगा। इनका ये विजन था और उसका नतीजा क्या हुआ कि इनके नाम, इनके हवाले जिंदा है, इनके नाम से कोटेशंस हैं। बानो आपा, इशफाक साहब, वासिफ अली वासिफ, बड़े बड़े नामों के साथ मंसूब कोटेशंस हैं कि इन्होंने ये कहा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? उसके मुकाबले में किसी ने मुमकिन, अब एक और छोड़ चले और बड़ी मिसाल देता हूं। सोशल वेलफेयर कितना बड़ा काम होता है? क्या सोशल वेलफेयर की डिग्री लेके सोशल वेलफेयर करना चाहिए या सोशल वेलफेयर डिग्री का मोहताज नहीं है? अगर डिग्री का मोहताज होता तो चिट्टा अनपढ़ ईदी 19 तोपों की सलामी के साथ रुखसत ना होता। दुनिया के बड़े बड़े पोएट्स, बड़ी चीजें जो आई हैं, आपको पता है वो उन लोगों ने बनाई हैं, उन लोगों ने क्रिएट की हैं जिनके पास डिग्री कोई नहीं थी। तब डिग्री ही नहीं थी, शायद ये डिग्री का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर शेक्सपियर एमए इंग्लिश कर लेता, लोकल किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता और जीपीए उसका 3.69 होता, तो कहाँ होना था उसके बाद? कंफर्म किसी प्राइवेट कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ा रहा होता, इससे आगे नहीं होना था। वो तीसरी क्लास से भाग गया और उसके बाद उसने जिंदगी में 32 ड्रामे लिखे, छोटे छोटे काम किए। आपको शायद पता होगा शेक्सपियर की जो असाइनमेंट थी, जॉब थी एक्चुअल, वो पर्दा गिराना और उठाने की। तो आप देखिएगा जो हॉल होता है उसका जो परफॉर्म करने का एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। उसमें भी 2 हिस्से होते हैं, एक कर्टन के पीछे होता है, कर्टन के आगे होता है, ठीक है? तो पीछे पूरी प्रेपरेशन हो रही होती है कि अभी हमने रोल प्ले करना है, और एक सीन से शुरू होता है जिसमें एक तलवार उठाई, दूसरी वहाँ से सीन शुरू हो जाता है। तो ये अलहमरा की जो मैंने एक हॉल की मिसाल दी, शेक्सपियर की असाइनमेंट अपनी ज़िंदगी में ये थी कि वो जो ड्रामाज प्ले होते थे उसका वो कर्टन गिराने और उठाने वाला था, लेकिन वहाँ पर वो प्रिपेयर हो रहा था। याद रखिएगा, बड़ा इंसान किसी छोटी सी जगह पे प्रिपेयर हो रहा होता, वो आम जगहों में सब में होता है, सब जैसा नहीं होता। जुमला क्या बोला? और वो उस वक्त प्रिपेयर हो रहा था और वो इतना कीन ऑब्जर्वर था, वो देखता था कि ये, अब देखो मेरी बात सुनो, जिसको पर्दा गिराना है या उठाना है वो कितना अलर्ट होगा? अगर नहीं होगा तो क्या होगा? मुमकिन अभी सीन तैयार ही नहीं और पर्दा हटा दिया है, अभी वो तलवार कहना कितने रखनी सी तलवार, उतने सीन खुल गया, और मुमकिन अभी डायलॉग बोल रहा और पर्दा गिरा दिया है, तो उसको क्या रहना पड़ता है? अलर्ट। वो इतना अलर्ट था और इतना कीन ऑब्जर्वर था कि उसने देखा यहां ये गलती हो रही है, ये डायलॉग ऐसे था, ये ऐसे था, करते करते जिंदगी में 32 ड्रामे लिखे बाद में उसने। और दुनिया में कहा जाता है कि शेक्सपियर इतना बड़ा क्रिएटर है लिटरेचर का कि दुनिया का कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो 32 ड्रामों से बाहर हो। इतना बड़ा वो एक कह लीजिए फनकार कह लीजिए अपने काम में। ये वो लोग होते हैं गाइड जो क्या करते हैं, जिनके सिर्फ कदमों के पीछे पे नक्शे कदम पे चले, होता है ना जी, आपके नक्शे कदम को फॉलो करते करते हम कहीं पहुंच गए। इनके जस्ट नक्शे कदम पे चला जाए ना तो आप भी वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर ये पहुंचे होते हैं, या और कुछ नहीं, नक्शे कदम पे चलते चलते आपको मोटिवेशन इतनी मिल जाती है। गवर्नमेंट कॉलेज में उस कमरे को भी सजा के रखा हुआ है जहां पर इकबाल रहा करते थे। हीरोज की चीजें प्रिजर्व हो जाती हैं, उनके म्यूजियम्स बन जाते हैं। इकबाल के घर जाएं लाहौर में जो है, तो वहां पर वो क्रीम जो लगाते थे, वो जो ब्रश यूज करते थे, जो चीजें थी, जो कोट था, जो जूते थे, वो संभाल लिए गए हैं। कराची जाएं, जिना का घर देखें, चीजें संभाल ली गई हैं। और एक तो वो चीजें संभाली गई, एक वो नक्शे कदम है, उस पर चलते 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 चलते, क्योंकि बाद में फॉलो करने वाले उस एक जो लाइट टावर है, जो गाइडिंग लाइट नॉर्थ स्टार है, उसको फॉलो करते करते कहीं पहुंच जाते हैं, वो भी अजमत पा लेते हैं। तो मेरे बच्चे, एफर्ट बड़ी जरूरी है, फोकस एम बड़ा जरूरी है, इस्तेकामत डिटर्मिनेशन बड़ी जरूरी है, विल पावर विच इज द मोटिवेशन एंड पैशन, बहुत रिसोर्सेज बहुत जरूरी हैं। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास ये सब कुछ है, ये नहीं है। अब एक बात जरा सुन लीजिएगा, मैं बड़ा बारीक नुक्ता बताने लगा हूं, क्यों नहीं है। ये कंप्लेन आ जाती है मेरे को, 24 साल तो मुझे पढ़ाते होगे,
मेरा 24 साल का पढ़ाने का एक्सपोजर ये कहता है ये सब कुछ है आपके पास। अगर आपके पास किसी का अदब करना और आपके अंदर एक एहतराम नहीं है ना, तो ये नहीं मिलेगा आपको। इसलिए बेअदब बाअदब ये क्यों है? मैं काउंसलिंग्स करता हूँ, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे मेरी सर्विसेज अवेलेबल हैं, काउंसलिंग की, कोचिंग की, ट्रैवल करता हूँ। पिछले एक ऑनलाइन काउंसलिंग में माँ थी मेरे पास, यूके बेस्ड थी वो। उसने कहा शाह साहब मेरा बेटा बड़ा गुस्ताख है। मैंने कहा सारा कसूर आपका। उसने कहा कैसे? मैंने कहा आप कुछ ऐसा कर रही हैं कि वो बेअदब हो गया है। काउंसलिंग का रूल ये नहीं है कि किसी को जिम्मेदारी दी जाएगी और हम ठीक हों। काउंसलिंग का मतलब है हम ढूंढे हम कहां गलत हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं तो आपको पता लगता है कि यार एक्चुअल प्रॉब्लम किसके साथ है, मेरे साथ। तो अगर आपके पास ये सब कुछ है और ये गाइड नहीं है, और ये गाइड का मतलब मैं बार बार कह रहा हूं, इट्स नॉट द जीपी, इट्स नॉट द नंबर, इट्स नॉट द प्रोफेसर, इट्स नॉट द पीएचडी, इट्स अबाउट कि कोई चला है तो मैं भी उसके पीछे पीछे चलूं, मैं ढूंढूं ऐसा। इसीलिए मैं अक्सर अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में कहता हूं, मुझे कोई शक नहीं, मैं वर्ल्ड टीचर डे गुजरा है तो मैंने अपने फिजिक्स के टीचर को कोट किया, मैंने अपने केमिस्ट्री के टीचर को कोट किया, मैंने अपने मिडिल क्लास के टीचर को कोट किया। लेकिन मैं आपको रियली बताऊं, जो जिंदगी के गाइड मुझे मिले हैं ना, वो यूनिवर्सिटियों में नहीं मिले, वो बाहर मिले। यूनिवर्सिटी मिले नहीं, ये नहीं कि मतलब यूनिवर्सिटी का कसूर था, थे ही नहीं वहां पर। ये जब मैं पहुंचा नहीं थे, हाँ तलब थी, और वो तलब की वजह से एक पूरी सीरीज शुरू हो जाती है जिनमें फिजिकली मैं मिला तो अमजद इस्लाम साहब से मिला, अताउल्ला कासमी साहब हर ट्यूसडे कल गुजरे आए होते हैं, यहाँ पर बैठे होते हैं, 2 घंटे उनके साथ बैठने का मौका मिल जाता है। सरफराज शाह साहब हर जुमेरात को आ जाते हैं, उनके साथ मुझे गप लगाने का मौका मिल जाता है। 100 से ज़्यादा नशिस्तें रिकॉर्ड हो गई, सैकड़ों दफ़ा किताबें बन गई उनकी मेरी नशिस्तों पर। कितने उस्ताद ऐसे हैं, ये वो लोग हैं जो गाइड्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं। रोल मॉडल का मतलब ज़रा सुनिएगा, एक बंदा के मुझे फॉलो करो वो रोल मॉडल नहीं है। एक बंदा जिसको फॉलो करने को दिल करे मॉडल। द डेफिनेशन ऑफ लीडर, डेफिनेशन ऑफ लीडर इज द पर्सन जिसको फॉलो करने को दिल करे, जिसके पीछे चलने को दिल करे। तो आपसे मेरी दरखास्त है, मेहरबानी फरमा के सब कुछ अपनी जगह पे। आप ये कहते हैं, मैं कि बड़े बड़े रिच घरों के बच्चों को देखा है, एफर्ट भी कर रहे होते हैं, फोकस भी है, इस्तिकामत, विल पावर भी। मैं कहता हूं शायद पहुंच भी जाए, लेकिन अगर गाइड साथ होता है तो टाइम सेव हो सकता है। वो अपनी जो गलतियां वो आपको बताता है, यार ये ना करना मैंने की थी, तुम बच जाओगे, सेव योर टाइम। वो आपको बताता है कि यार ये स्ट्रेटजी बना लो, वो बताता है कि यार यहां आके ये मसला आएगा, ये चैलेंज होंगे। तो गाइडेंस का रोल जो है वो उसे आप डिनाई नहीं कर सकते। मेरी आप सबसे गुजारिश है, करने वाला काम। एक तो मैंने कहा जी तलब ही नहीं है तो नहीं मिल सकता। गाइड कब नहीं मिलता? तलब ही नहीं है, किसी में तलब ही नहीं है। ठीक है जी। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट होता है नहीं जी, सब किताबों में इल्म पड़ा हुआ है ना जी, कोई पूरा फलसफा है, सारा इल्म तो किताब, सारा तो गूगल पे है। अगर सारा गूगल पे ही है तो भाई ऊपर से जब किताब उतरी थी ना, तो वो एक शख्स पे उतरी थी, सिर्फ किताब आती, रोल मॉडल आया, उसने करके दिखाई। जो किताब है ना, इसका प्रैक्टिकल ये है, तो आप प्रैक्टिकल को डिनाई नहीं कर सकते। बात समझ आई कि नहीं आई जी? इसीलिए वो मतलब बाकायदा इस्लामिक हिस्ट्री में वाक़या आयशा से पूछा गया जी कुरान क्या? आपने कहा हुजूर की ज़िंदगी को देख लें। कि हुजूर क्या? आपने कुरान पढ़ लें। यानी आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं तो ये है, और टेक्स्ट जो है वो ये। समझ आई कि नहीं ये बात की? सो ये याद रखिएगा, ये हो नहीं सकता कि इसके बगैर अल्टीमेट एक मतलब मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, फॉलो करने वाले के लिए तो सरकार दो आलम वसल्लम की लाइफ जो सबसे बड़ा गाइड तो वो। मुझे तो जिंदगी में समझ आ गया, वन लाइनर, जिस भी एरिया को इंप्रूव करना है उसका गाइड ढूंढो, उसका उस्ताद ढूंढो। रीडिंग स्किल्स हैं, मेमोरी है, मतलब मैंने टॉनी वॉज़न्स के कोर्स किए कि मेमोरी कैसे एनहांस करनी है। मुझे बड़े लोग कहते हैं शाह साहब 9-9 घंटे 10-10 घंटे आप ट्रेनिंग्स देते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, आपको कभी नोट्स दिए नहीं देखा, कभी स्लाइडों पे नहीं देखा। मैं कहता हूँ स्लाइडों का मतलब हैंडीकैप्ड है, उस बंदे की कोई मेमोरी नहीं है। जो बंदा अपने प्रोफेशन में डूबा हुआ है उसे याद रखने के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसे तो याद होगा। ये साइन है, ये जब से मल्टीमीडिया इस तरह की चीजें आई हैं, सत्यानाश हो गया पढ़ाने का। पढ़ाना वही था जो आपको आता है डूबे। हाँ, प्रेपरेशन आप करके आते हैं, यानी इस कमरे में आने से पहले मैंने कुछ प्रिपेयर किया, अपने माइंड को कमांड दी है, उसके बाद मैं आ गया हूं दान जी। तो गाइड का रोल, 2 मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूं। एक, जिसकी तलब नहीं है उसको गाइड नहीं मिलता। नंबर 2, ईगो वाले को नहीं मिलता। कुछ लोगों को वहम होता है, मैंने पता, वो टकरे भी मारे होंगे दीवार को, रास्ता भी नहीं मिल रहा होगा। जिसको ये वहम है कि मैं पहले ही मुकम्मल हो चुका हूं। जब आप मुकम्मल हो चुके हैं ना,
फिर आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये वहम है, कोई मुकम्मल नहीं है, हम सब अधूरे हैं। हम सबको सारी जिंदगी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हमारे दीन का फलसफा ये है कि वो शख्स हलाक हो गया जिसका आज का दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं है, हदीस के अल्फाज है। सेल्फ डेली इंप्रूवमेंट चाहिए। तो एक तो उसको नहीं मिलती जिसकी तलब नहीं होती। गाइड किसको नहीं मिलता? जिसके पास क्या ना हो, उसके पास ख्वाहिश ही नहीं है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि एक घोड़े को 10 लोग मिलकर अगर घोड़े को प्यास नहीं है, पानी नहीं पिला सकते, और 10 लोग मिलकर रोक नहीं सकते अगर उसने पानी पीना हो। पावरफुल है, हॉर्स पावर है ना। तो अगर आपकी तलब है तो याद रखिएगा अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में, मैं तो हमेशा अल्लाह से जो दुआ मांगता हूं, ये जो हम पढ़ते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अनअमता अलैहिम, अल्लाह तेरा जिन पे इनाम किया तूने, वो है गाइड, वो है रोल मॉडल। आपकी फील्ड में आपसे बेहतर रोल मॉडल है जो आपसे आगे निकल गया। हाँ, उसका एटीट्यूड भी गाइड वाला, बार बार मैं कह रहा हूं, उसका अगर एटीट्यूड गाइड वाला नहीं है, हर आगे निकलने वाले का एटीट्यूड गाइड वाला नहीं होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो भी चाहे, इस पे पूरा एक वाकया बना हुआ है तारीख में। वाकया मतलब फिर मतलब उसको हमें मानना पड़ता है कि जलालुद्दीन रूमी से कोट किया जाता है कि रूमी जो है वो एक बड़ा मदरसा चलाते थे जहाँ पर अब उनका मज़ार है। तो उसमें जो दवातों की तादाद थी, उस ज़माने में दवात होती थी ना, कलम और दवात, तो दवातें 10,000 थी। सोचें स्टूडेंट कितने होंगे, स्टूडेंट कितने होंगे, इतना बड़ा आलिम दीन, और हाथ से किताबें लिखते थे, वो ढेर लगा हुआ था। तो एक दिन पढ़ा रहे तो पास ही तालाब था और इस तरह पढ़ा रहे थे, पास ही बच्चों को बैठे, तो एक फ़कीर आ गया मांगने वाला। ये बड़ा फेमस वाक़या आपने सुना होगा। फ़कीर ने आके कहा कि जी ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा बाबा जाओ, सरफ नहू ये सारी चीज़ें जो हैं ये तुम्हें क्या पता? मतलब इसको क्या पता कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये किताबें हैं और ये तालिब इल्म है और जो भी है। तो उस बाबे ने गुस्से में आकर धक्का दिया और किताबें सारी पानी में गिरी, और गिरी, और साथ ही उनका जो स्याही थी वो पानी में नजर आने लग पड़ी, वो बहने लग पड़ी। उसने कहा, पिटना शुरू किया, यार ये मेरी तबाही हो गई सारी। कुछ उस जमाने की तो समझ लें यूएसबी करप्ट हो गई, आपकी कंप्यूटर में आपके वायरस आ गया, ये मेरे साथ क्या कर दिया। उसने कहा डोंट वरी, एक निकाली झाड़ी, मिट्टी निकली, ये लो, दूसरी तीसरी। उसने कहा ये कौन सा इल्म है? उसने कहा ये क्या है? उसने कहा तू जो कर रहा था तू वो कर, तुझे क्या पता लगे ये क्या है, ये कुछ और है, ठीक है ना। ये जो तुम कर रहे हो तुम वही करो, जो मैं करता हूं ये मैंने दिखा दिया तुम्हें। और उसके बाद तारीख में लिखा जाता है कि रूमी, आप मतलब 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ लें, आलिफ शफक को पढ़ लें, या रूमी की लाइफ को पढ़ लें। रूमी मेरा बड़ा फेवरेट है, मेरी बड़ा एक स्पिरिचुअल लव है रूमी से। तो अब ना वो जी रूमी पीछे पीछे, और वो जो था शम्स तब्रेज़ वो आगे आगे। हिस्ट्री में लिखा जाता है 3 साल तक वो पीछे पीछे, मैंने वो ढूंढते रहे मुझे मिल जाए गाइड। तलब, तेरे नक्शे पा की तलाश थी कि झुका रहा मैं नमाज में। वो एक तलब तड़प, यानी सच्ची तलब के जी मिल जाए मुझे। आखिरकार मिल गया। मिला तो उसने हाथ पकड़े, उसने कहा मुर्शद 3 साल लग गए मुझे आपको ढूंढते ढूंढते। तो उन्होंने पकड़ा और सीने से लगा के कहा बेटा मुझे 30 साल लगे तेरे जैसा मुरीद ढूंढने में, देन आई डिसाइड कि तुम होने चाहिए और तुम्हें रूमी बनाना है हमने। नहीं समझ आई? तलब इतनी ताकतवर है, ये इतनी ताकतवर है कि मेरे मेंटोर वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं तलब सच्ची हो ना तो बंदा झूठे पीर से भी रास्ता ले लेता। इसलिए वो कहा करते थे पीर सच्चा नहीं होना चाहिए, मुरीद सच्चा होना चाहिए। बिकॉज उसकी तलब इतनी सच्ची है कि अल्लाह को पसंद आ जाती है वो अदा, अल्लाह वो असबाब पैदा कर देता है। यानी मैं आपको एक और जुमला देता हूँ, और इसको कईयों को कंफ्यूज कर रहा होगा मेरा जुमला पिछले वाला। सादी फरमाते हैं कि मैंने तमीज़ बदतमीज़ों से सीखी है, मैंने इखलाक बद इखलाकों से सीखा है, मैंने इल्म जाहिलों से सीखा है। समझ आई बात की कि नहीं? जिंदगी में मुमकिन है कोई ऐसा मिले जो आपको सबक सिखा दे, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए तलब सच्ची होती, तलब सच्ची गाइड मिल जाएगा। और दूसरा का ईगो, अब इसको मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं, खत्म कर दूंगा लेक्चर यहां पर। क्यों ईगो वाले बंदे को नहीं मिलता उस्ताद या गाइड या रोल मॉडल? और क्यों? आप जानते हैं आप में से कोई गांव से बिलोंग करता? ओके। आप में से किसी ने कोई खानका देखी है? खानका का मतलब होता है एक पुराना ट्रेडिशनल ऐसा सिस्टम जहां पर प्रीच भी किया जाता हो, रोटी भी हो, लंगर भी हो, एक बड़ा उस्ताद वहां पर हो। अब खत्म हो चुका दुनिया में। खानका के निज़ाम में सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जाती है ना, वो सिखाई जाती है, क्योंकि मैं इस सारे सिस्टम से गुजरा हूँ ज़िंदगी में, इसलिए बता रहा हूँ आपको, कि जो आए हैं मेहमान उनके जूते ठीक करें, उनके जूठे बर्तन धोएं, उनको सर्व करें, उनको वेलकम करें। या आप किसी खानका पे जाएं तो आपको ऐसे
लोग मिलेंगे जो आपको सेवा करेंगे। ये चले यार मदीना शरीफ जाएं, आपको लोग मिलेंगे जी हमसे खाना खा लें, अफ्तारी इधर कर लें। वो क्या है, वो सर्व करें। क्यों किया जाता है ऐसे सर्व? वो क्यों कोई जूतियां सीधी करता है और क्यों बर्तन धोता है? इसलिए ईगो खत्म हो जाए। ईगो इतनी खतरनाक चीज है कि रायन हॉलिडेज पूरी किताब लिख देता है, ईगो इज एनिमी। किताब का नाम है ईगो इज एनिमी। अगर कोई दुश्मन है तो वो क्या है? ईगो। क्योंकि ईगो करती क्या है? ईगो कहती है आप बड़े हो। रोल मॉडल गाइड मिलने के लिए आपको यकीन होना चाहिए कोई और बड़ा है, कोई और है जो मुझे गाइड करेगा, जो मुझसे ज्यादा जानता है, जो मुझसे ज्यादा जिसका एक्सपोजर है, जो मुझसे ज्यादा जिंदगी को बेहतर समझता है। सो यहां से यहां जाने के लिए सब चीजें अहम हैं, लेकिन इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसको आप माइनस नहीं कर सकते। अगर आपकी तलब नहीं है तो ये फाउंडेशन और कासिम अली शाह के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपकी अपनी तलब है, अपनी चॉइस है और आप अपनी मर्जी से आ रहे हो और आपकी विल है, तो मोर देन वेलकम। यहां पर आपको गाइड नहीं, गाइड्स मिल जाएंगे। यहां पर आपका वास्ता आइंदा दिनों में कई लोगों से पढ़ने वाला, जिनका एक्सपोजर लाइफ के बारे में, चीज़ों के बारे में आम लोगों से क्या है? ज़्यादा। जिनके तजर्बे, जिनके मुशाहिदे, जिनका एक्सपोजर। ये आपके यहाँ पर कोई रूटीन लेक्चर नहीं होना, यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर लो, ये नोट्स हैं कॉपी कर लो। यहाँ पर आपके सारे टॉपिक्स ग्रूमिंग के, लीडरशिप के ऐसे हैं जिनको आपने प्रैक्टिकली क्या करना है, कहीं ना कहीं जाके प्रैक्टिस करना है।